हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कक्षा 3 पहल गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 91 से 95 तक हल करेंगे, यानी वर्कशीट 91, 92, 93, 94 और 95 सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो में एंड तक बने रहें। तो चलो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 91। दक्षता है मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों को दो बराबर भाग में बांटने की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है, निम्न चित्रों को दो हिस्सों में बराबर बराबर बांटो और आधे हिस्से में रंग भरो। तो इनको क्या करेंगे, बराबर बांटेंगे। ऐसे ही इसको करेंगे। इनके आधे हिस्से में रंग भरना हमें। ऐसे ही इसके आधे हिस्से में रंग भरेंगे, यानी 1/2 की समझ विकसित करना। 1/2 कितना होता है वो भिन्न के बारे में इसमें ऐसे ही इसको करेंगे आधा। आधे भाग में रंग भर देंगे। अगला है दूसरा सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र को रेखा खींचकर सर्वसंभव तरीकों से बराबर बराबर आधा आधा बांटिए एवं आधे भाग को छायांकित कीजिए। इनको भी आधा करना है और उसमें आधे में छायांकित करना है, यानी रंग भरना में। ये आधा कर लेंगे। ये हो गए सभी, और इनमें अब आधे भाग में हम छायांकित करेंगे। आधे भाग को छायांकित कर देते हैं। ऐसे ही आप इसको अच्छे से आधा बीच में से बांट लेंगे और आधा आधे को छायांकित करेंगे।
ये हो गया कार्यपत्रक 91। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 92 का। दक्षता है वस्तुओं, मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों के 1/4 भाग की समझ विकसित कर पाना है। यानी उसमें था 1/2 के बारे में, अब ये है 1/4 की, आधा यानी 1/2, और ये है 1/4 के बारे में। एक चौकोर कागज़ लो, उसे मोड़कर 4 बराबर हिस्सों में बांटो। जैसे ये चौकोर कागज़ ले रहे हैं हम, इसको मोड़कर बराबर 4 हिस्सों में बांट लिया। उसमें अलग अलग रंग भरो, यानी इसमें अलग अलग रंग बनने हैं। आयताकार कागज़ में कुल हिस्से कितने हैं? इसमें कुल हिस्से हैं 4, और प्रत्येक हिस्से पर 1/4 लिखेंगे, यानी इसमें रंग बनना है अलग अलग चारों में। अब चौथे में चौथा अलग रंग बनना है, लेकिन मैं यही कर रही हूँ, अभी मेरे पास है नहीं। 1/4 लिखेंगे प्रत्येक हिस्से में, 1/4 को 1/4 लिखते हैं और 1/4 पढ़ते हैं। 1/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1। नीचे पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों के 1/4 हिस्से में रंग भरिए। यानी इसमें 4 भाग हैं, ये देखो 1 2 3 4, 1/4 में रंग भरना है, यानी 4 में से 1 में रंग भरना हमें। ऐसे ही इसमें 4 हिस्से हैं, इनमें भी 1 में भरना है। अगले में 4 हिस्से हैं, 1 हिस्से में भरना है हमें। 4 भाग हैं, उनमें से 1 भाग, यानी 1/4, 1/4। इसमें भी 4 हैं, 4 में से 1 में भरेंगे। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 93 का। दक्षता है मूर्त वस्तुओं अथवा चित्रों के 1/3 भाग की समझ विकसित कर पाना। 1/3 यानी 1/3, 3 में से 1। किसी वस्तु को 3 समान हिस्सों में बांटने पर प्रत्येक हिस्सा उस वस्तु का 1/3 हिस्सा कहलाता है। इसे 1/3 कहते हैं और 1/3 लिखते हैं। पहला सवाल है, नीचे दिए गए चित्रों के 1/3 भाग में रंग भरिए, यानी 3 में से 1 में भरना है हमें। तीन पार्ट बने हुए हैं, एक पार्ट में रंग भरना है 1/3। अगला कार्यपत्रक देखते हैं 94 का। दक्षता है चित्र के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में एवं भिन्न रूप को चित्र में छायांकित कर पाना। 1/2 भाग छायांकित कीजिए, यानी 2 में से 1 भाग, आधा छायांकित करना में। इसमें जैसे 3 और 3 6 हिस्से हैं, तो 6 में से आधे होंगे 3। इसमें 4 हैं, तो 4 में से आधे हो गए 2। इसमें भी 4 हैं, 4 में से 2। इसमें भी 1 2 3 4 हैं, तो 4 में से 2 को करेंगे हम। इसका भी 1/2 भाग, यानी आधा भाग छायांकित करेंगे। अगला है छायांकित भाग को सही भिन्न से मिलान कीजिए। यहाँ हमें मिलान करना है। देखो ये है 4 में से 1 पार्ट छायांकित है, तो 1/4। इसमें से 3 में से 1 है, यानी 1/3। इसमें 2 में से 1 है, तो 1/2, और इसमें 3/4, 4 में से 3।
अगला कार्यपत्रक देखते हैं 95 का। दक्षता है लंबाई, ऊंचाई और दूरी का अनुमान लगाने की समझ विकसित कर पाना। पहला सवाल है कौन है लंबा, कौन है छोटा। ये चित्र दे रखे हैं। बांसुरी और बैट में कौन लंबा है। देखो बांसुरी ये है और बैट ये है, तो कौन लंबा है, बैट लंबा है। अगला है पेंसिल और लड़की में कौन लंबी है। देखो ये पेंसिल है और ये लड़की है, तो इसमें से लड़की लंबी है। अगला है भिंडी और लौकी में से कौन लंबा है। ये भिंडी है और ये लौकी है, तो इसमें लौकी लंबी है। फिर है लड़की का हाथ लंबा है या पैर। अब देखो ये लड़की है, इसका हाथ लंबा है या पैर, ये देखो आप। तो देखो हाथ से पैर लंबा है। अगला है आपके विद्यालय में बरामदा लंबा है या कमरा। तो कमरे से बरामदा लंबा है होता है। फिर आपके बैग में कौन सी पुस्तक सबसे लंबी है। तो जो पुस्तक सबसे लंबी है उसको लिख देंगे। जैसे गणित की पुस्तक है, आप अपनी पुस्तकों में से देख के लिखेंगे। कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड लंबा है या दरवाज़ा। तो ब्लैक बोर्ड से दरवाज़ा लंबा है। फिर आगे है कार लंबी है या मोटरसाइकिल। ये देखो यहाँ कार लंबी है या मोटरसाइकिल, इसमें कार लंबी है। फिर है मोबाइल फ़ोन और हाथ घड़ी में कौन छोटा है और कौन लंबा। छोटा हाथ घड़ी होती है और लंबी मोबाइल है। फिर आपकी हाथ की अंगुली और पैर की अंगुली में कौन छोटी है और कौन लंबी है। तो छोटी है पैर की अंगुली और लंबी है हाथ की अंगुली। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।